और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 12:41 तक रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा या रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी दीपावली के ठीक 4 दिन पहले आती है। आज रंभा या रमा एकादशी के दिन केशव यानी श्री विष्णु की पूजा करने का विधान है। वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है और इस दौरान श्री विष्णु की पूजा बड़ी ही शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसे में आज एकादशी पढ़ने से आज का दिन विष्णु पूजा के लिए और भी प्रशस्त हो गया है। आज रंभा एकादशी के दिन केशव की पूजा करने से और व्रत करने से व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और काम में मन लगता है। साथ ही धन धान्य और सुख की प्राप्ति होती है और विवाह संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो ये थी आज रंभा एकादशी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन योग और नक्षत्र के बारे में। आज शाम 7:27 तक वैधित योग रहेगा। ये योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, परंतु अगर कोई भागदौड़ वाला काम या यात्रा करनी हो तो इस योग में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:25 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। गिनती के आधार पर ये 27 में से 12वां नक्षत्र है। साथ ही इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर टा या पा हो, उन लोगों को आज के दिन पाकड़ के पेड़ का नाम लेकर उसका ध्यान करते हुए पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज वैधित योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब रंभा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के दौरान कन्या राशि के सूर्य की उपस्थिति में अप्सरा साधना श्रेयस्कर मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी। रंभा सुंदरता की देवी कही जाती हैं। रंभा देवी का स्वरूप बड़ा ही सौम्य है। वे सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ती हैं। उनके मुख पर गुलाबी रंग की आभा दिखाई देती है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों और सफ़ेद व लाल रंग के फूलों से बने आभूषण पहने हुए बड़ी ही सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ती हैं। रंभा की साधना से आप भी ठीक ऐसी ही सुंदर छवि पा सकते हैं। रंभा एकादशी के दिन रंभा देवी के इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है रंग रंग रंभा रंग रंग देवी। आज आप इस मंत्र का जप करके अपने अंदर सुंदर आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी छवि पैदा कर सकते हैं जिसे दूसरा देखे तो जो भी देखे आप पर मंत्रमुग्ध हो जाए और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख और आनंद से भर जाए। तो ये थी देवी रंभा की चर्चा। और अब बात करते हैं रंभा एकादशी के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, हम एक बार आपको रंभा साधना की पूरा डिटेल बता चुके हैं कि 2 लोटे रखने चाहिए, उनके ऊपर हाथ रखना चाहिए, रंभा का आवाहन करके फिर इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है ना, तो हीट फील आती है। लेकिन वो धातु के उसमें लोटे में पानी इसीलिए रखा जाता है सो दैट बहुत ज़्यादा हीट ना हो आपके शरीर में। अगर आपको हमारे उन पुराने एपिसोड से वो बात याद आ जाए तो आप कीजिए। अगर नहीं याद आती है, आपको वो एपिसोड नहीं याद है पूरी चीज़, तो आप ये मंत्र ही पढ़ लीजिए आज के दिन, फिर किसी समय बता देंगे उसके बारे में। आज यहाँ एक बात बता दूं कि आज आपको जो जो उपाय करने हैं उन उपायों को बता देना, पहले बताते फिर देखते समय मिलता है तो। लेकिन रंग रंग रंभा रंग रंग देवी ये मंत्र जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बताऊं, जैसे ऐंग सरस्वती बीज है, श्रीं लक्ष्मी बीज है, ह्रीं माया बीज है, क्लीं काम बीज है, ऐसे ही रंग अग्नि बीज है, बंग अमृत बीज है, इसको हम बम कहते हैं, बम है ना। ऐसे ही वायु बीज है, लज्जा बीज, तमाम बीज अलग अलग बताए गए हैं। रंग अग्नि बीज। आगे चलते हैं। अगर आप लवमेट के साथ अपने रिश्तों को और अच्छा रखना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय हाथ पैर मुंह धोकर तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाइए। साथ ही हाथ जोड़कर तुलसी से अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए वंदना करनी चाहिए। देखो, तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने के लिए क्यों कहा जाता है
और कार्तिक के महीने में तुलसी की उपासना करने को क्यों कहा जाता है? इसलिए कार्तिक के महीने में हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तुलसी दल का सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तुलसी के पौधे में पारा होता है और तुलसी दल में अगर अग्नि जलाई जाए यानी दीपक जलाया जाए तो पारा रेगुलेट करता है, यानी पत्तियों में मूव करता है। इस बात को यूं समझिए कि जैसे मछली, तालाब में रहने वाली मछली बहुत छोटी होती है कंपैरेटिवली, और जो फ्लोइंग वाटर की मछली होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर एक पानी के टैंकर में आप मछली भर के दिल्ली से कलकत्ता भेजिए तो 15 दिन अगर ट्रैवल टाइम है और 15 दिन किसी पॉन्ड में रखिए मछली को, तो जो पानी के टैंकर में मछली है वो टैंकर हिलता है तो मछली भागती है उसमें तेजी से। तो जो मछली जितना ज्यादा मूवमेंट करे उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉन्ड वाली मछली से डेढ़ा दुगना बड़ा हो जाएगा। शायद आप इस एग्जाम्पल से समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब पारा रोटेट करता है कार्तिक के महीने में, तुलसी के पौधे में आप अग्नि प्रदीप्त करते हैं, दीपक जलाते हैं, पारे के रोटेशन से पारा का क्वांटम बढ़ता है और तुलसी का वो एलिमेंट जो आपकी रक्षा करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो एलिमेंट उद्दीप्त होता है। इसलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाने, देखो सनातन धर्म, हमारी संस्कृति संपूर्ण शुद्ध विज्ञान है। सिंपल लाइफ स्टाइल कि ये करो, इससे बेटरमेंट होगा। सिंपल बात है। कार्तिक के महीने में इम्यूनिटी कमजोर है, तुलसी खाने से इम्यूनिटी मजबूत होगी। तुलसी में पारा है, उसके नीचे एक छोटा सा दिया जला दोगे, पारा रोटेट करेगा, पारा एक्चुअली ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। जीवन साथी का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे की जड़ में जल चढ़ाइए, साथ ही थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइए। अब देखो सिंदूर में भी पारा होता है। अगर आप अपने अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सुबह नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर धन कारक 11 कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में या जिस स्थान पर आप रखते हैं वहां पर संभाल कर रखना चाहिए। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो आज आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी की पत्ती और आंवले का फल डालकर नहाना चाहिए। अगर संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा प्रयाग से लाया हो गंगा जल अवश्य डालें और इस प्रक्रिया को अगले 21 दिन तक जारी रखें। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज सुबह भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास रुपए का एक सिक्का रखें और पूजा के साथ ही उस सिक्के को भी रोली और फूलों से उसकी पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर या तिजोरी या गले में रख दें। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु की पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या अपने मंदिर में रख दें। अगर आप अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह नहा धोकर विष्णु भगवान की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि श्री विष्णु की पूजा में अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौआ और अमलतास के पुष्प का उपयोग भी श्री विष्णु की पूजा में वर्जित माना गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी टिपिकल बात है। अमलतास के फूल पीले होते हैं, श्री विष्णु को पीले फूल पसंद हैं, लेकिन अमलतास के पुष्प का उपयोग विष्णु की पूजा में वर्जित माना गया। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 2 माला यानी 216 बार जप करें। मंत्र इस तरह है, ओम केशवाय नमः। अगर आप नौकरी में प्रमोशन को लेकर परेशान हैं तो अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज आपको विष्णु मंदिर जाकर भगवान को पीले रंग के कपड़े भेंट करने चाहिए और अगर संभव हो तो स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए कपड़े तैयार करके मंदिर में भेंट करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों पर मजबूती लाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और उनके इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है तो उसे पूरा करने के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उसे अच्छे से साफ करके उस पर रोली से अपनी इच्छा लिखें और श्री विष्णु मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगर आपका बच्चा कुछ दिनों से बीमार चल रहा है तो आज आपको तुलसी दल से
विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद 5 तुलसी के पत्ते लेकर अपने बच्चे को खाने के लिए देने चाहिए। ध्यान रहे तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। साथ ही आज के दिन मंदिर में दाल का दान करना चाहिए। तो ये थी सारी चर्चा आज रंभा एकादशी या उमा एकादशी के बारे में। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अगर आप रंभा देवी की संपूर्ण साधना न कर सकें, साधना का सारांश हम आपको बता देते हैं। देखो, सफ़ेद वस्त्र बिछाइए, गुलाबी पुष्प रखिए, उसमें देवी का ध्यान करके देवी का आवाहन करिए। मेन चीज़ है 2 धातु के लोटे लेकर उनमें पानी भरकर अगल बगल रखकर उन पर दोनों हथेलियां रखकर इसी मंत्र का जप करना चाहिए। रंग रंग रंभा रंग रंग देवी, रंग रंग रंभा रंग रंग देवी। इस मंत्र का देखो आप संकल्प करो और सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, इन सब देवी का आवाहन करो। मनसा, मन से आवाहन कीजिए और अपने नेत्र बंद करके देवी के स्वरूप का ध्यान करिए। मन से ही देवी की पूजा कीजिए, मन से उसको सब कुछ अर्पित कीजिए। देखो, अप्सराओं को क्या चाहिए? दिव्य आभूषण, प्रेम का भाव और पुष्प इत्यादि चाहिए, सुगंध चाहिए। इसका बड़ा ध्यान रखिए, मानसिक रूप से समर्पित कीजिए और इस मंत्र का 11 माला या जितना भी आप जप कर सकते हैं कीजिए। आपको अगर बहुत गर्मी सी महसूस होने लगे तो घबराइए नहीं, वो कुछ देर में ठीक मंत्र जप करते रहिए, ठीक हो जाएगी। ये आवेश है देवी का, इससे आपके शरीर में एक मूवमेंट क्रिएट होता है जो आपको आकर्षक बना देता है। और रंभा देवी जिस पर प्रसन्न होती है उसे सब कुछ देती है।